Hello class 5th and 6th. Welcome to Erudite School of Learning. In our previous class we have solved 4 questions of ask yourself. Yes? So today we'll just solve this 5th one. Okay? So let's quickly start with it. Is ABCD of given figure a polygon? क्या बोल रहा है ये जो ABCD फिगर है क्या ये एक पॉलीगॉन है? तो पहले इसके पहले क्वेश्चन का आंसर देते हैं हम। पॉलीगॉन की डेफिनेशन बच्चों हमने क्या पढ़ी थी? पॉलीगॉन किसको बुलाते हैं? पहली कंडीशन क्या है कि हम आपको पॉलीगॉन बुलाएं? ये है कि कम से कम आपके पास कितने लाइन सेगमेंट होने चाहिए? 3 लाइन सेगमेंट होने चाहिए, तब हम आपको पॉलीगॉन बुलाएंगे। दूसरी कंडीशन क्या है? आप क्या होने चाहिए? एक क्लोज्ड फिगर, ठीक है? या फिर क्लोज्ड फिगर को हम पहली प्रायोरिटी देते हैं। पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए? आप क्लोज्ड फिगर होने चाहिए। क्या आप क्लोज्ड फिगर हैं? जी हाँ, ये क्लोज्ड है, कहीं से भी ओपन नहीं है। सेकंड कंडीशन क्या होती है? आपके पास कम से कम 3 लाइन सेगमेंट होने चाहिए, मतलब 2 से ज़्यादा होने चाहिए। 2 से ज़्यादा होने चाहिए। 2 लाइन सेगमेंट हुए तो आप पॉलीगॉन नहीं कहलाओगे। 3 लाइन सेगमेंट कम से कम होने चाहिए, मतलब 2 से ज़्यादा होने चाहिए। और 3 या 4 या 5, 3, 4, 5, 6, 7 कितने भी हों, 2 से ज़्यादा होने चाहिए, मतलब कम से कम 3 होने चाहिए। तो इसके पास कितने लाइन सेगमेंट्स हैं? 1, 2, 3, 4। ABBCCD और DA 4 लाइन सेगमेंट है। तो इसका मतलब एक तो ये क्लोज्ड फिगर भी है और इसके बाद 2 से ज़्यादा क्या है? लाइन सेगमेंट्स भी हैं। तो इसका मतलब हम इसको पॉलीगॉन बुला सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आपको CW डेट डालनी है आज की। ब्लैक पेन से क्वेश्चन लिखना है ना? यू हैव टू राइट दिस क्वेश्चन विद ब्लैक पेन, यू हैव टू ड्रॉ दिस फिगर विद पेंसिल, नीट एंड क्लीन डायग्राम इन योर नोटबुक, एंड देन यू हैव टू राइट आंसर। इसमें कुछ सॉल्यूशन नहीं है, कुछ सॉल्व नहीं कर रहे हैं, आपको क्या लिखना है? डायरेक्टली आंसर। आंसर 5, यस इट इज़ अ पॉलीगॉन। ये क्या है? एक पॉलीगॉन है, ठीक है? उसके बाद सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है आपका, इफ़ यस, अगर ये है या अगर आपकी आंसर हाँ है, व्हाट इज़ द स्पेशल नेम फॉर इट? अगर ये पॉलीगॉन है तो इसको क्या नाम हम देंगे? तो हमने बच्चों नॉमेनक्लेचर पढ़ा था कि 3 लाइन सेगमेंट वाले पॉलीगॉन को हम क्या बुलाते हैं? ट्राइंगल। 4 लाइन सेगमेंट वाले को क्या बुलाते हैं? क्वाड्रिलेटरल। 5 लाइन सेगमेंट वाले को क्या बुलाते हैं? पेंटागन, है ना? ऐसे हमने पढ़े थे, पेंटागन, हेक्सागन, सेप्टागन, ऑक्टागन, है ना? तो बिल्कुल आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कितने लाइन सेगमेंट से? 1, 2, 3, 4। तो 4 लाइन सेगमेंट वाले को हम क्या बुलाते हैं? क्वाड्रिलेटरल। IUPAC नॉमेनक्लेचर होता है बच्चों ये, ठीक है? वहाँ पे 4 को क्या बुलाते हैं? क्वाड बुलाते हैं। सो सेकंड पार्ट ऑफ द आंसर क्या होगा? इट इज़ कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। उसको हम क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे उस फिगर को, बिकॉज इट हैज़ 4 साइड्स। क्योंकि उसकी कितनी साइड्स हैं? 4 साइड्स हैं। कौन कौन सी? ABBCD और DA, ठीक है? तो ये हमारा क्या हो गया? एक क्वाड्रिलेटरल हो गया। नाउ लेट्स मूव टू 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन बच्चों मैं यहाँ बुक पे लिख रहा हूँ, आपको नोटबुक में लिखना है। ब्लैक पेन से आपको पूरा फिल इन द ब्लैंक्स लिखना है और ब्लू पेन से आपको इसका आंसर और नीचे पेंसिल से लाइन ड्रॉ करनी है, नीट एंड क्लीन। 5th क्वेश्चन होते ही आपको पेंसिल से लाइन ड्रॉ करनी है सबसे पहले, फिर ब्लैक पेन से आपको क्वेश्चन नंबर 6 फिल इन द ब्लैंक्स लिखना है। पहला पॉइंट है आपका, अ पॉलीगन इज अ सिंपल क्लोज्ड फिगर। पॉलीगन क्या है? एक सिंपल क्लोज्ड फिगर है, हमको पता है। फॉर्म्ड बाय, कैसे बनता है वो? मोर देन कितने से ज़्यादा होने चाहिए? 2 से ज़्यादा होने चाहिए। अभी हमने इस क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था, मोर देन 2 लाइन सेगमेंट्स, ठीक है? आपको नोटबुक में करना है बच्चों, बुक में नहीं करना है। ये मैं बुक में कर रहा हूँ, बट यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन इन योर नोटबुक, ठीक है? तो अब हमारा आंसर क्या है? 2 लाइन सेगमेंट। इसका मतलब पॉलीगन क्या होता है? एक क्लोज्ड फिगर होता है। और कैसे मिलके बनता है वो? किससे ज़्यादा होती हैं? 2 से ज़्यादा लाइन सेगमेंट से मिलके वो बनता है। मतलब कम से कम 3 होने चाहिए, है ना? 2 से ज़्यादा होने चाहिए, 3 या 5, 3 या 4 या 5, 6, इस तरह से, ठीक है? और पॉलीगॉन की शुरुआत कहाँ से होती है? ट्राइंगल से, ठीक है? क्योंकि वो 3 लाइन सेगमेंट से मिलके बनता है। सेकंड, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। अगेन, अ पॉलीगन फॉर्म्ड बाय 4 लाइन सेगमेंट्स। अभी इस क्वेश्चन में हमने ये किया था, 4 लाइन सेगमेंट से मिलके जो पॉलीगन बनता है उसको क्या बुलाते हैं हम? इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है? सो क्वाड्रिलेटरल यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक विद ब्लू पेन एंड दिस क्वेश्चन विद ब्लैक पेन, ठीक है? फिर थर्ड क्वेश्चन है आपका, एक क्वाड्रिलेटरल में, क्वाड्रिलेटरल हैज़ डैश साइड्स।
कितनी साइड्स होती हैं क्वाड्रिलेटरल में? 4 साइड्स। अभी क्वेश्चन में भी हमने देखा था। तो क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड्स होती हैं? 4 साइड्स। और हम डिस्कस कर चुके हैं कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो उसमें एंगल कितने बनते हैं? जितनी साइड होती है उतने एंगल बनते हैं। ट्राइंगल में 3 साइड्स होती है तो 3 एंगल बनते हैं। क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होती है तो 4 एंगल बनते हैं। ठीक है, ये भी हम थ्योरी में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, फिर से आपको लाइन ड्रॉ करनी है अपनी नोटबुक में और फिर आपको क्वेश्चन नंबर 7 ब्लैक पेन से लिखना है। क्या है क्वेश्चन नंबर 7? क्लासीफाई द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। हमको क्लासीफाई करना है, क्वाड्रिलेटर का नाम बताना है बेसिकली, किसके बेसिस पर? शेप्स की बेसिस पर। ठीक है, सो पहले आपको बच्चों ब्लैक पेन से क्वेश्चन लिखना है, फिर आपको सबसे पहले एक क्वेश्चन का डायग्राम बनाना है पेंसिल से। ठीक है, विद पेंसिल यू हैव टू ड्रॉ दिस फिगर। ठीक है, और उसके नीचे उसका आंसर। फिर बी का जो फिगर बनाएंगे वो पेंसिल से बनाएंगे, फिर उसके नीचे उसका आंसर। ऐसे ही सी वाला फिगर बना के इसके नीचे इसका आंसर। बहुत ईजी, हम तीनों अब पहले से पढ़ चुके हैं। ये कौन सा फिगर दिख रहा है हमको? सारी साइड्स 5 5 5, मतलब होल साइड्स आर इक्वल। क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि 4 साइड्स हैं। 4 साइड वाले को अब क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ठीक है, और सारी साइड्स इक्वल हैं। पैरेललोग्राम तो है ही, पैरेललोग्राम के भी अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था? रोम्बस। रोम्बस के अंदर भी स्क्वायर है ये। तो सबसे पहला शेप कौन सा है हमारे पास? स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ पे स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपको खुद से करना है बच्चों ये क्वेश्चन। ब्लू पेन से आपको स्क्वायर लिखना है। ठीक है, उसके बाद ये कौन सी शेप है? अपोजिट साइड इक्वल हैं और पैरेलल हैं 90 डिग्री पे। ठीक है, तो इस स्पेशल पैरेललोग्राम को हम क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल। ठीक है, एंड आफ्टर दैट ऑल साइड्स आर इक्वल है लेकिन 90 डिग्री का एंगल नहीं है, तो सिर्फ हम इसको क्या बोलेंगे? रोम्बस। ये सब हम पढ़ चुके हैं बच्चों। ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल बट 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा है, सो इट विल बी कॉल्ड अ रोम्बस। ठीक है, और अगर 90 डिग्री का एंगल बनता तो इसी रोम्बस को हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, तो ये ऑलरेडी हम थ्योरी में पढ़ चुके हैं, जस्ट हमारा रिवीजन है। अब बच्चों आते हैं 8th क्वेश्चन पे। बच्चों 8th क्वेश्चन में जो कंसेप्ट यूज़ हो रहा है वो हो रहा है आपके 8th चैप्टर का, रेशियो चैप्टर का, रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर का। और ये क्वेश्चन जो 5th क्लास से अभी प्रमोट होके आए हैं उन बच्चों ने नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो इसके लिए बच्चों जो 5th क्लास के बच्चे अभी प्रमोट होके आए हैं 6th क्लास में, जो 7th क्लास में है उनको तो रेशियो चैप्टर वो पढ़ चुके हैं, वो तो ईजिली समझ ही जाएंगे। ठीक है, फिर भी आपको क्या करना है बच्चों? पेज नंबर 187 निकालना है अपनी बुक का। ठीक है, आपकी जो टेक्स्ट बुक है 6th क्लास की, उसमें आपको क्या निकालना है? पेज नंबर 187 निकालना है। पेज नंबर 187 रेशियो चैप्टर है, 8th चैप्टर। और जो 5th क्लास में अभी प्रमोट होके आए हैं उनको बस ये फॉर्मूला याद करना है, कुछ भी नहीं करना है, बहुत इजी है, अभी हम समझेंगे। केवल ये याद करना है, रटना है अभी फ़िलहाल, कि फर्स्ट शेयर ऐसे निकालते हैं। ये फॉर्मूला होता है, जैसे हमने बचपन में फॉर्मूला पढ़ा था कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालते हैं, है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालते हैं, 2 × L + B L × B। तो वैसे ही एक फॉर्मूला होता है, उनको सिर्फ हम याद करते हैं, रटते हैं, क्रेम करते हैं, फिर हम इसको अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में। ठीक है बच्चों, सो आपको ये फॉर्मूले दोनों अच्छे से याद होने चाहिए। फर्स्ट शेयर निकालना है तो फर्स्ट टर्म लिखनी है, सेकंड शेयर निकालना है तो सेकंड टर्म लिखनी है, थर्ड शेयर निकालना है तो थर्ड टर्म लिखनी है। इसी तरह से हम करेंगे। जो बच्चे 7th क्लास में वो तो ये पढ़ चुके हैं, पर इसका कंसेप्ट अभी यूज़ हो रहा है। ठीक है, नहीं भी समझ में आता है तो कोई बात नहीं, जब हम रेशियो चैप्टर पढ़ेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा। वैसे बहुत ईजी है, आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे अगर ये फॉर्मूला याद कर लेंगे, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ यहाँ पे फर्स्ट टर्म लिखा हुआ है या सेकंड टर्म लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले पेज नंबर 187 पे आपकी 6th क्लास की टेक्स्ट बुक में है, आपको बस इसको याद करना है। ठीक है, और यही फॉर्मूले हमारे इस क्वेश्चन में यूज़ होंगे। तो पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन है आपका, द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल के एंगल से उनका रेशियो बता रखा है, आर इन द रेशियो 1:2:3:4। इस रेशियो में है, कौन है? एंगल्स हैं। किसके एंगल्स? क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स। तो आपको ये निकालना है, फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच ऑफ द 4 एंगल्स। तो बताओ हर एक एंगल कितने डिग्री का है, ये हमको निकालना है। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन में वो क्या बता रखा है? कोई भी क्वाड्रिल, सपोज ये क्वाड्रिलेटरल है,
ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल के जो एंगल्स हैं अंदर वाले वो किस रेशियो में है, 1:2:3:4 इस रेशियो में है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हर एक एंगल कितने का है। ठीक है, हर एक एंगल कितने का है। तो जो 7th क्लास में बच्चे आ चुके हैं उन्होंने, हमने रेशियो में ऐसे क्वेश्चंस सोल्व किए थे जब हम क्या करते थे, मनी को डिवाइड करते थे, तो यहाँ बस एंगल्स को डिवाइड किया है और हमको फर्स्ट शेयर निकालना है, सेकंड शेयर निकालना है, थर्ड और फोर्थ शेयर निकालना है। फॉर्मूला पेज नंबर 187 पे है, जो लोग भूल चुके हैं वो रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम सिंपली केवल फॉर्मूला लगाएंगे वो वाला। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बच्चों, वी नो दैट, हमें क्या पता होना चाहिए, ये हम थ्योरी में पढ़ चुके हैं, सम ऑफ ऑल एंगल्स, ऑल 4 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल होते हैं क्योंकि 4 साइड बनती हैं, तो चारों एंगल का जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है, 360 डिग्री के। ये हमको पता होना चाहिए कि टोटल कितना है, चारों एंगल का सम कितना आएगा टोटल 360 डिग्री। यही 360 सब में डिवाइड होगा चारों एंगल्स में, कोई इस 360 में से 20 ले जाएगा, कोई 30 ले जाएगा, इस तरह से जैसे भी डिवाइड होगा हम निकालेंगे कितना कितना कौन ले गया है, लेकिन टोटल कितना होता है 360। डिवाइड होगा तो इसमें से ही होगा, क्योंकि टोटल कितना आता है सम, चाहे कैसा भी क्वाड्रिलेटरल हो, है ना, कैसा भी हो उनका सम हमेशा कैसा आएगा 360। ऐसे ट्राइंगल की जो तीनों साइड हो, तीनों एंगल्स होते हैं, इनका सम कितना होता है 180 डिग्री। कैसा भी ट्राइंगल हो, चाहे ऑब्ट्यूज ट्राइंगल हो, चाहे राइट एंगल ट्राइंगल हो, चाहे एक्यूट ट्राइंगल हो, साइड चेंज एंगल्स भले यहाँ पे मान लो 50 है तो 40 हो जाएगा, तो यहाँ 60 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ 80 हो जाएगा, कैसे भी कुल मिला के 180 में से ही इनका डिवीजन होता है। ठीक है, तो जब भी आप तीनों का सम निकालोगे कैसा भी ट्राइंगल हो तो 180 डिग्री आएगा टोटल सम। ठीक है, ये फैक्ट है। और क्वाड्रिलेटरल, ऐसे क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स का सम निकालोगे कैसा भी क्वाड्रिलेटरल हो तो कितना आता है टोटल सम हमारा 360 डिग्री आता है। उसके बाद हमको क्या लगाना है, फॉर्मूला लगाना है, कौन सा वाला, पेज नंबर 187 पे जो दे रखा है, क्योंकि हमको पहला एंगल निकालना है फर्स्ट शेयर। हमको क्या क्या दे रखा है, रेशियो दे रखा है, कौन सा 1:2:3:4। इन चारों रेशियो में हमने क्या करा है, एंगल्स को डिवाइड कर लिया है। 4 एंगल्स होते हैं क्वाड्रिलेटरल के, इस रेशियो में डिवाइड किया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म किसको बुलाते हैं, इसको रेशियो की टर्म्स होती हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। फर्स्ट टर्म को यहाँ लिखेंगे 1 को, सम किसका सम, टर्म्स का सम। इन चारों का पहले हम क्या निकालेंगे, सम। तो पहले डिनोमिनेटर हम निकालते हैं। फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए, फर्स्ट शेयर निकालना है। फर्स्ट शेयर मतलब पहला वाला एंगल कितने का होगा, वो हम निकालेंगे कैसे, इस फॉर्मूले से। उसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहला शेयर, फर्स्ट वाले को कितना शेयर मिल रहा है 1, तो 1 यहाँ लिखेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे, इन सबका सम, किसका 1 + 2 + 3 + 4, सम ऑफ टर्म्स। इनको क्या बुलाते हैं बच्चों, टर्म्स। जो 7th क्लास में हैं अभी उनको तो आधा होगा क्योंकि हम रेशियो पढ़ चुके हैं। जो 5th क्लास से प्रमोट हुए हैं बस इतना समझ लीजिए, अभी आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। और फर्स्ट शेयर का मतलब है पहला वाला एंगल कितने का होगा, वो हम कैसे निकालेंगे, जो पहली टर्म होती है उसको यहाँ लिखेंगे। इंग्लिश, सिंपली इंग्लिश आपको यूज़ करनी है। फर्स्ट टर्म तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे, सम ऑफ टर्म्स, इस सम का मतलब होता है सम ऑफ टर्म्स, इन सबका सम, इन सबका सम यहाँ लिखेंगे। और नंबर टू बी डिवाइडेड, डिवाइड किसको करना है 360 डिग्री को, क्योंकि जो इन ये एंगल जितने के भी होंगे इन्होंने किस में से लिया होगा, 360 में से ही लिया होगा, टोटल है ही 360। ठीक है, अगर आपके पास टोटल 360 ही एप्पल्स हैं तो जो बच्चे लेंगे इनमें से ही लेंगे, है ना। तो टोटल सारी एप्पलें ख़त्म हो गई, इसका मतलब है इनमें से ही टोटल कितनी आएगी 360 आएगी, जब उन सारे बच्चों के एप्पल काउंट कर लोगे। ठीक है बच्चों, तो नंबर जो हम डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे वो कितना है 360 डिग्री है। तो सिर्फ इसी फॉर्मूला का हम यूज़ करेंगे। उससे पहले हमको क्या निकालना है, स्टेप 1 में ये सम निकालना है। ठीक है, तो ये सम पहले हम निकाल लेते हैं। स्टेप 1 में हम क्या निकालेंगे, सम ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो सम ऑफ टर्म्स, टर्म्स कितनी तरह की हमको 1:2:3:4, तो 1 + 2 + 3 + 4। ठीक है, वो कितना आएगा 10 आएगा। प्लस करना आपको आना चाहिए, 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 1 10। ठीक है, ये तो आ गई आपकी सम ऑफ टर्म्स, टर्म्स का सम आ गया। अब हम इस फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। तो स्टेप 2 आपको लिखना है बिल्कुल इसी तरह से, फर्स्ट शेयर मतलब पहला शेयर मतलब पहले वाले को कितना मिलेगा, फर्स्ट एंगल कितने का आएगा। फॉर्मूला क्या है हमारे पास फर्स्ट शेयर निकालने का, जो पेज नंबर 187 पे दे रखा है, फर्स्ट टर्म अपॉन सम ऑफ टर्म्स इनटू नंबर टू बी डिवाइडेड। ये फॉर्मूला जैसा लिखा हुआ है वैसे ही हम इसमें वैल्यू इनपुट करेंगे। फर्स्ट टर्म कौन सी है, ये वाली 1, तो 1 लिख दिया। ठीक है, जो आपको पहला शेयर दे रखा था ना पहले एंगल का 1:2:3:4, तो उसमें फर्स्ट टर्म कौन सी थी 1। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म कौन सी है 1, तो 1 को यहाँ लिखेंगे। फिर फॉर्मूले में अपॉन लगाना तो अपॉन लगा दिया,
ठीक है, डिवाइड का सिंबल। फिर सम ऑफ टर्म्स, सम ऑफ टर्म्स कितनी आई थी स्टेप 1 में, मतलब इन चारों का सम कर दिया। इनको क्या बुलाते हैं बच्चों, टर्म्स बुलाते हैं, जो 5th से अभी प्रमोट हुए हैं। ठीक है, इन सबको टर्म बुलाते हैं, इन सबको प्लस करना है, सिंपली प्लस करना है। तो हमने प्लस कर दिया इनका यहाँ पे, तो कितना आया था 10। तो सम ऑफ टर्म्स हमने 10 यहाँ पे लिख दिया। ठीक है बच्चों, समझने की कोशिश करोगे तो आराम से समझ में आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन है तो हमने भी मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। और नंबर टू बी डिवाइडेड, किसको डिवाइड करना है, 360 को डिवाइड करना है। ठीक है, क्योंकि जो पहला एंगल होगा वो इसमें से ही अपना हिस्सा लेगा। ठीक है, 360 में से, तो इसने कितना हिस्सा लिया वो कैसे निकालते हैं, इस फॉर्मूले से, कि इसने 360 में से कितना लिया अपने लिए। तो अब हम क्या करेंगे, 1 फिर सम ऑफ टर्म्स 10 इंटू 360। ठीक है, और इसको सॉल्व कैसे करते हैं, सॉल्व करना भी आपको आना चाहिए बच्चों। ठीक है, 1/10 इंटू 1/10 इंटू 360। इसके नीचे कुछ भी नहीं, मतलब 1 है। 5th क्लास में ये कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चन हम फ्रैक्शन में। ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। ठीक है, 10 इंटू 1 10। इसका मतलब क्या होता है, जो ऊपर लिखा हुआ है वो अंदर जाएगा और जो नीचे लिखा हुआ है वो बाहर जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। 10 3 जा 30, डिवीजन आपको आना चाहिए अब, और 10 6 जा 60। ठीक है, इसका मतलब कितना आया, 36 आया। और जो शॉर्ट डिवीजन जानते हैं वो डायरेक्टली यहाँ पे 0 0 को कैंसिल कर सकते हैं और डायरेक्टली 36 डिग्री भी लिख सकते हैं। ठीक है, जिनको ऐसे नहीं आता है वो फिलहाल ऐसे सीखेंगे। ठीक है, और या फिर हमने ये भी पढ़ा था 4th क्लास में, आपका कंसेप्ट था कि लाइक फ्रैक्शंस में क्या होता है, दोनों को किससे डिवाइड करते हैं, सेम नंबर से। तो आपको ये पहचानना है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में कि अगर लास्ट में दोनों में 0 है तो दोनों ही किससे डिवाइड हो सकते हैं, 10 से डिवाइड हो सकते हैं। तो 360 डिवाइडेड बाय 10 कितना आएगा, 36, और 10 डिवाइड बाई 10 1। तो नीचे 1 है तो उसको अपन सिर्फ 36 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 36/1 का मतलब क्या होता है, 36 ही होता है। तो कुल मिला के हमारा फर्स्ट शेयर कितना आया बच्चों, 36 डिग्री आया। बच्चों ये जो है आप अपने हाथ से सॉल्व करोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, बस ये फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूले में आपको फर्स्ट टर्म तो फर्स्ट टर्म, ठीक है, सम ऑफ टर्म्स तो सम ऑफ टर्म्स, और किसको डिवाइड करना है, 360, क्योंकि टोटल नंबर सम कितना आता है सारे एंगल्स का, चारों एंगल्स का क्वाड्रिलेटरल में 360 डिग्री। ठीक है, तो पहला एंगल हमको मिल गया, वो कितने का होगा, 36 डिग्री का होगा। अब हमको सेकंड एंगल निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, सारी वैल्यू सेम रहेगी, बस यहाँ फर्स्ट टर्म की जगह क्या आ जाएगा, सेकंड टर्म। और सेकंड टर्म हमको कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, सेकंड टर्म दे रखी है 2, तो 2 हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, सो सेकंड शेयर हम निकालेंगे बच्चों, इज इक्वल्स टू सेकंड टर्म अपॉन सम ऑफ टर्म्स इनटू नंबर टू बी डिवाइडेड। ठीक है, सेकंड टर्म कितनी है 2, तो हमने 2 लिख दिया। सम ऑफ टर्म्स कितना आया था हमारा, 10 आया था 10। ये दोनों वैल्यू सेम ही चलेगी, बस यहीं पे चेंज होता रहेगा। अब सेकंड वाले ने अपना कितना हिस्सा लिया 360 में से, वो कैसे निकालेंगे, 2/10 इंटू 360। ठीक है, फिर से वही करेंगे, 2/10 इंटू 360। इसके नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। फिर वापस ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आएगा 720, और 10 1 जा 10, एक 0 से एक 0 कैंसिल, तो कितना आया हमारे पास 72 आया। जिसको ऐसे नहीं आता है वो इस तरह से भी कर सकता है डिवीजन। ठीक है, फ्रैक्शन चैप्टर आपके 4th क्लास में था, हम ऑलरेडी कर चुके हैं ये काम। ठीक है, और जिसको लाइक फ्रैक्शन से आता है वो 10 से डिवाइड कर सकता है। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो सेकंड एंगल हमारा कितने का आया बच्चों, 72 डिग्री। ये सॉल्यूशन अगर आप बच्चों अपने हाथों से करोगे तो आपको बेहतरीन तरीके से आएगा। ठीक है, आप पहले ऐसे भी कर सकते हो, 0 से 0 कैंसिल, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, और फिर 36 2 जा 72 डिग्री, ऐसे भी कर सकते हो। 7th क्लास तो इजीली कर लेगी। ठीक है, हमने लास्ट प्रीवियस क्लास में 6th क्लास में बहुत सारी चीज़ें ऐसी की हैं। ठीक है, इसके बाद हमको थर्ड शेयर निकालना है बच्चों। इस बार मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा है पूरा, डायरेक्टली कर दिया, क्योंकि हमको पता है ये दोनों वैल्यूज़ तो सेम ही रहने वाली है, 10 और 360, सम ऑफ टर्म्स और नंबर टू बी डिवाइडेड। और थर्ड टर्म कौन सी दे रखी है हमको क्वेश्चन में, 3। ठीक है, 1:2:3:4 के रेशियो में था। थर्ड टर्म कौन सी दे रखी है, 3 दे रखी है। ठीक है, तो हम बस यहाँ पे 3 रख देंगे, और फिर से एक 0 से एक 0 कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल अगर आप कॉपी में कर रहे हो बच्चों तो पेंसिल से करना, गंदा नहीं करना है। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा 36 इंटू 3, और 36 को आपको यहाँ पे साइड में मल्टीप्लाई करके भी बताना है, मैंने नहीं किया है यहाँ पे, आपको साइड में वर्किंग कॉलम बना के
और इस तरह से मल्टीप्लाई करके बताना है। आपको कितना आएगा यहाँ पे 108 डिग्री आएगा। ठीक है, तो पहला एंगल हमको 36 मिला था, सेकंड एंगल हमको 72 डिग्री मिला था, थर्ड एंगल हमको 108 डिग्री मिला है। फोर्थ एंगल अब आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर आप ध्यान से इस लेक्चर को सुन रहे हैं तो आपको पता लग गया होगा फोर्थ शेयर हमारा कितना दे रखा था, फोर्थ टर्म कितनी दे रखी थी हमको, 4 दे रखी थी। तो इस 4 को हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, और ये 10 और 360 तो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल, और 36 4 जा आपको फिर से यहाँ पे मल्टीप्लाई करके बताना है खुद से। 36 4 जा आप करेंगे तो आपको कितना आएगा 144 डिग्री। और बच्चों आपको रफ में क्या करना है अभी मैं बताऊँगा। आपको क्रॉस चेक करना है कि इन सब का सम 360 डिग्री आता है या नहीं आता है। तो हमारे पास चारों एंगल आ चुके हैं, तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर, ये देयरफॉर का साइन होता है, मेजर ऑफ ईच एंगल विल बी 36 डिग्री, 72 डिग्री, 108 डिग्री एंड 144 डिग्री रिस्पेक्टिवली। ठीक है, चारों एंगल का जो मेजर है वो क्या क्या आएगा, 36 डिग्री, 72 डिग्री, 108 डिग्री एंड 144 डिग्री। यहाँ पर रिस्पेक्टिवली वर्ड जरूरी नहीं है क्योंकि हम यहाँ इतना मेंशन नहीं कर रहे हैं। सो इट्स ओके, मेजर ऑफ ईच एंगल विल बी दिस 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 दिस। ठीक है, और यू कैन राइट हियर therefore measure of first angle is equals to 36 degree, second angle 72 degree, third angle 108 degree and fourth angle 144 degree, and this will be your answer. ठीक है, so this will be more correct language, you can write in this way. ठीक है, now ये क्वेश्चन स्पेशली बच्चों एक बार अपने हाथों से आप खुद कीजिएगा। ठीक है, आपको खुद से अपने दिमाग को इस तरह से ट्रेन करना है, कहाँ आपको टर्म्स किस तरह से आपको मल्टीप्लाई करना है और किस तरह से आपको फॉर्मूले में पुट करनी है चीज़ों को, है ना, और किस तरह से हर एक एंगल का शेयर निकालना है। ठीक है बच्चों, सो इन आवर नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट फ्रॉम solid figures, okay, on your page number 244. So that's all for the day, and you have in your notebook you have to do this solution also, multiplication by 3 and 4. ठीक है बच्चों, सो पेज नंबर 187 पर हैं। 5th क्लास के जो बच्चे हैं जो अभी प्रमोट होकर 6th क्लास में आए हैं, 6th क्लास के जो बच्चे हैं अभी, उन सभी को ये क्वेश्चन एक बार अगर आप ध्यान से समझेंगे और ये फॉर्मूला याद कर लेंगे तो एटलीस्ट आप इसमें पुट कर पाएंगे। कुछ नहीं करना है, सेकंड टर्म में सेकंड टर्म डालनी है, सम ऑफ टर्म्स में सम ऑफ टर्म्स डालना है, और नंबर टू बी डिवाइडेड में आपको 360 लिखना है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर द डे बच्चों। एक बार एक क्वेश्चन अपने हाथों से ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, कॉपी नहीं करना है, हमें खुद से समझना है और फिर करना है। और एक और चीज़ है, आपको क्या करना है बच्चों, रफ कॉपी में इन सब का सम निकालना, वो 360 डिग्री ही आएगा। ठीक है, तो ये क्रॉस चेक करने का ट्रिक भी होती है कि हमारा जो आंसर है वो सही है या नहीं है। आप चारों का सम, क्योंकि चारों एंगल का सम क्या होता है क्वाड्रिलेटरल में 360 डिग्री, तो हमारा आंसर करेक्ट आया या नहीं आया वो कैसे निकालेंगे, इन चारों का सम करके। तो आप रफ कॉपी में चेक भी कर सकते हैं, इन चारों को आप प्लस करोगे तो क्या आएगा 360 डिग्री आएगा। So that's all for the day. In our next class, we'll take on solid figures. So till then, goodbye of you.